मुबारक कोई मामूली महीना नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने तोहफ़ों के अंबार लगा दिए हैं। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा तोहफ़ा हमें कुरान मजीद का अता किया है, ये कुरान हकीम का अता किया है। अगर हम रमज़ानुल मुबारक में इसके नूरानी और आग को देख के पढ़ते नहीं हैं, रमज़ानुल मुबारक आपको कैसी तब्दीली लेके आया है। मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों के ऊपर आए हैं, फ़र्ज़ नमाज आके इशा की पढ़ के बाहर चले जाते हैं, चौकों के ऊपर खड़े होके, इधर तरावी हो रही होती है, तरावी में कारी साहब कुरान मजीद को पढ़ रहे होते हैं और इधर चौक में खड़े होके अपने दोस्तों के साथ, अपने यारानों के साथ गपशप हो रही होती है। आपने रमज़ान के मिशन को समझा नहीं है। कुरान हकीम सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह ताला ने जो उम्मत को दिए, उसके साथ उम्मत मुसलमान ये मजाक कर रही है। 2 रकते पढ़ी, 6 पढ़ने किसने, वो चले गए 2 पढ़ के चले गए, 4 पढ़ के चले गए, 2-3 दिन तो बड़ा ज़ौक़ और शौक़ बनाए रखा, फिर पता नहीं वो ज़ौक़ और शौक़ कहाँ जाता है। कहाँ पे ये वक्त जो अल्लाह की इबादत के लिए तुमने सर्फ करना था, बताओ उस वक्त आप कहाँ पे जाकर सर्फ करते हैं। वो लोगों के साथ होटलों में जाने का वक्त नहीं है, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि वो वक्त अल्लाह ताला की इबादत करने का है। हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर जिसके लिए अगर जिस बंदे के पास अल्लाह के लिए वक्त मौजूद नहीं है, उस बंदे को इस जिंदा रहने से बेहतर है कि वो मर जाए जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ही मौजूद नहीं है। आज देखें तरावियां हो रही होती हैं, लोगों को पता ही नहीं है, पीछे बैठ के लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, ये नौजवान बैठ के गपशप लग रही होती है, फेसबुक व्हाट्सएप चल रही होती है, इंस्टाग्राम चल रहा होता है। तुम्हें कदर नहीं है इस तोहफे की। अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछना है कि तुमने इस तोहफे की कदर कितनी की है, इस रमज़ान जैसे महीने की तुमने कदर क्या की है। आप बताएं क्या रमज़ानुल मुबारक इसलिए इधर इमाम तरावी के अंदर कुरान मजीद पढ़ रहा हो और आप पीछे बैठ के गेम्स खेल रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर रहे हो? क्या रमज़ान इसलिए? कुरान इसके अंदर सबसे बड़ा तोहफा है। कुरान से मोहब्बत करनी है, कुरान से लगाव कायम करना है। अपने बच्चों के अंदर मुकाबला कायम करें, अपने बच्चों के अंदर मुकाबला कायम करें। अल्लाह की कसम ये नस्लें आपकी सुधर सकती हैं। अपने बच्चों को कुरान मजीद का पढ़ने वाला बना जाए। अपने बच्चों को कहें कि जो बच्चा मुझे मुकम्मल कुरान मजीद या 5-10 सूरतें मुझे रोज़ाना जो है वो छोटी छोटी सूरतें मुझे तर्जमे के साथ और ज़ुबानी याद करके सुनाएगा, इसी तरह एक अपने घरों के अंदर निसाब मुकर्रर कर गए जो 1 माह तक इसी तरह मुसलसल अमल करता रहेगा, मैं बाबा उसे साइकिल लेके दूंगा, मैं उसे फलां चीज़ लेके दूंगा, फलां चीज़ लेके दूंगा। वैसे भी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन इस तरह अगर बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाए और बच्चे अल्लाह के बरगुज़ीदा भी बन जाएं, कुरान के करीब भी आ जाएं, अल्लाह की कसम आपके लिए सदका जारिया बन सकते हैं। अपने बच्चों को कुरान के करीब लेके आएं, अपने बच्चों को कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाएं। ये महीना है बरकतों वाला, ये महीना है सादतों वाला, ये महीना है बरकतों वाला। अगर इसमें कुरान से लगाव आपने कायम नहीं किया तो बताएं फिर आपने कब कुरान के साथ लगाव कायम करना है। अपने बच्चों की तरबियत के अंदर ये कुरान मजीद की मोहब्बत को शामिल करें।